नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं का संयुक्त हिंदी का पाठ क्रमांक 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है श्रद्धा और प्रयास। इसके लेखक है आचार्य काका साहब कालेलकर। अब आचार्य काका साहब कालेलकर जो है ये एक मराठी भाषी साहित्यिक है, लेकिन एक मराठी भाषी साहित्यिक होने के साथ साथ उन्होंने हिंदी भाषा की भी सेवा की है। मतलब हिंदी भाषा में भी उन्होंने साहित्य लिखा है। काका साहब कालेलकर जो है वो गांधी विचार के प्रचार प्रसार का बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया है। सन 1964 में भारत सरकार द्वारा काका साहब को पद्म विभूषण इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे महान साहित्यिक आचार्य काका साहब कालेलकर जो है, इनकी ये रचना है श्रद्धा और प्रयास। अब श्रद्धा इसका अर्थ होता है भरोसा या विश्वास। प्रयास का अर्थ है प्रयत्न या कोशिश। अब श्रद्धा और प्रयास इस रचना के अंतर्गत आचार्य काका साहब कालेलकर जो है, इन्होंने अपनी प्यारी बेटी शांति जो है उसको पत्र लिखा है। उनकी बेटी ने काका साहब कालेलकर को पत्र लिखा था। उस पत्र का जवाब देते हुए 21/12/67 को जो पत्र उन्हें मिला था अपनी बेटी का, उस पत्र का जवाब देते समय उन्होंने ये विचार जो है यहाँ पर लिखे हैं। तो प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत आचार्य काका साहब कालेलकर जो है, इन्होंने महात्मा गांधी जी के विचार, उनके चिंतन, सिद्धांत निष्ठा आदि गुणों का वर्णन प्रस्तुत रचना के अंतर्गत किया है। आचार्य काका साहब कालेलकर का मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा ये गुण ही मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं। और इसलिए आपको अगर अपने जीवन में सफल होना है, कामयाब होना है, तो यहाँ पर ये सभी गुण यानी श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा ये गुण मनुष्य में होने चाहिए। और वही बात यहाँ पर वे अपनी प्यारी बेटी शांति को भी बताते हैं। तो क्या कहते हैं प्रस्तुत पत्र में आचार्य काका साहब कालेलकर, चलो देखते हैं। पत्र की शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं कि चिरंजीवी प्यारी पुत्री शांति। ची ये संक्षिप्त रूप है चिरंजीवी का। अगर लड़का है तो हम चिरंजीव कहते हैं, लड़की है तो चिरंजीवी कहते हैं। तो चिरंजीवी प्यारी पुत्री शांति, पुत्री यानी बेटी, और उनकी बेटी का नाम है शांति। अब उनकी बेटी ने जो पत्र उन्हें लिखा था, वह पत्र उन्हें मिला था 21/12/67 को। तो वे कहते हैं कि तारीख 21/12/67 का पत्र जो है वो मुझे मिला है। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। मतलब इस पत्र में अपना कोई विचार, कोई अनुभव या कोई निर्णय तुमने नहीं बताया है। सिर्फ एक ही विषय का उल्लेख है, और वह उल्लेख है कि जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करे, यह नसीहत अच्छी है। नसीहत यानी उपदेश या शिक्षा। तो उस पत्र में जो विशेष उल्लेखनीय बात है वह कहते हैं कि जो बात तुमने बताई है कि कोई भी कार्य जो है वह हमें समझ बूझ कर, सोच समझ कर करना चाहिए। यह जो नसीहत है, यह जो उपदेश है, यह जो शिक्षा है, वह बहुत ही अच्छी है। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना ही चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। परम पूज्य महात्मा गांधी, जिन्हें लोग आदर के साथ बापूजी भी कहते थे। तो यहाँ पर वे महात्मा गांधी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, बापूजी। तो यहाँ पर काका साहब कालेलकर कहते हैं कि परम पूज्य बापूजी जो है वह भी हमेशा यही कहते थे कि मनुष्य का जीवन जो है वह कर्ममय होना चाहिए। कर्म मतलब काम या कर्तव्य। जो हमारा कर्तव्य है वह कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उस कर्तव्य को जोड़ होना चाहिए विचारों का। अच्छे विचारों के साथ वह कर्ममय जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। ये परम पूज्य बापूजी कहते थे। बापूजी के जो जर्मन जू दोस्त थे, जिनका नाम है कैलनबैक, जर्मन के जू दोस्त परम पूज्य बापूजी के ये दोस्त है कैलनबैक। वे कहते थे, बापूजी से हमेशा वे कहते थे कि आपके हर एक काम के पीछे एक स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है। देखिए कैलनबैक जो है वह बापूजी से क्या कहते थे कि आप हर कोई काम, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा काम, जो भी काम आप करते हैं, उस हर काम के पीछे आपका एक स्पष्ट शुद्ध विचार होता है।
उसके पीछे चिंतन होता है, यानी चिंतन मनन। कोई भी काम करने से पहले हम उसके बारे में जो सोच विचार करते हैं, मनन करते हैं, वह होता है चिंतन। तो आपके काम में वह चिंतन नजर आता है, मतलब सीधा आप काम शुरुआत नहीं करते, वह काम करने से पहले उसके बारे में आप सोच विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। और उसमें सिद्धांत निष्ठा भी होती है। सिद्धांत यानी तत्व। तो यहाँ पर आपके जो भी काम आप करते हैं उस काम के पीछे एक स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा जरूर होती है। बिना तत्वों के, बिना चिंतन के, बिना कोई स्पष्ट विचार के आप कोई भी काम नहीं करते। ये कैलन बैक ने बापूजी से कहा था। क्षण क्षण यानी हर पल ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। देखिए यहाँ पर वो कैलन बैक कहते हैं कि हर पल नित्य यानी हमेशा ऐसी जागरूकता जो आप में हम देखते हैं, ये जागरूकता, ये समय सूचकता देखकर हमें तो आश्चर्य ही होता है, ऐसा कैलन बैक कहते हैं। आगे वे कहते हैं कालेलकर के दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। प्रमाण पत्र यानी एक प्रकार से वह शाबाशी, एक प्रकार से वह प्रोत्साहन, कि वे कहते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो है उन्होंने भी आपकी तारीफ कैसे की थी। जिस प्रकार कैलन बैक ने आपके बारे में ये उद्गार कहे थे, उस प्रकार मदन मोहन मालवीय जो है उन्होंने आपके बारे में क्या कहा था, वह अपनी बेटी को बताते हैं गांधी जी के बारे में क्या कहा था। वे बापूजी से कहते, कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय महात्मा गांधी जी से कहते कि कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आ जाते हैं। आप सबको संतोष हो यानी समाधान हो ऐसा निर्णय देते हैं, अथवा कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाते हैं। यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत आप निर्णय देते हैं, ये बड़ा कौतुक होता है। देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय जो है उन्होंने गांधी जी को कहा था एक बार कि कितने आश्चर्य की ये बात है कि हम इतने सारे लोग जब किसी विषय पर चर्चा करते हैं और हमारा एकमत नहीं हो पाता उस विषय पर, तो हम सब लोग क्या करते हैं, आपके पास आते हैं। जब हम निर्णय लेने में वहां पर सक्षम नहीं होते तब जब हम आपके पास आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सबका संतोष हो यानी आप सबका समाधान हो ऐसा निर्णय हमें देते हैं। अगर निर्णय नहीं दिया तो कोई न कोई ऐसा रास्ता जरूर सुझाते हैं कि जिस पर हमारा एकमत हो जाता है। वह कहते ये तो सब ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी, इतनी तुरंत आप निर्णय कैसे देते हैं, इस बात का हमें बड़ा कौतुक है। यानी आश्चर्य होता है आपके इस कौशल पर कि आप कैसे सबका सोच विचार कर सबको यहाँ पर मान्य हो ऐसा सुझाव कैसे दे सकते हैं। परम पूज्य बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी। काका साहब कालेलकर कहते हैं कि ये सभी बातें जो है वो मैं अपने मन की नहीं बताता हूँ, ये सारी बातें मुझे परम पूज्य बापूजी ने बताई है। वे कहते हैं कि पूज्य बापूजी जो है वह सिद्धांत निष्ठ तो थे, तत्वनिष्ठ थे। सिद्धांत निष्ठ यानी तत्वनिष्ठ यानी अपने जो निश्चित तत्व या निश्चित नियम होते हैं उन पर चलने वाला। तो ऐसे सिद्धांतों पर चलने वाले, तत्वों के साथ चलने वाले बापूजी थे और उनके सिद्धांत यानी उनके तत्व या उनके नियम जो थे वह उन्हें अंध नहीं बनाते थे। यानी कोई भी सिद्धांत, कोई भी तत्व अपनाने से पहले वे उसे सीधे नहीं अपनाते थे, सोच समझ कर, पहचान कर वे उस सिद्धांत को अपनाते थे। इसलिए वे कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है वह गांधी जी को अंध नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। देखिए कोई भी सिद्धांत अपनाना हो तो वहाँ पर वह पूरी जांच परख करने के बाद ही उसे स्वीकार करते थे। तर्क लगाकर, अनुमान लगाकर वे किसी सिद्धांत को अपनाते नहीं थे। पूरा सोच विचार करके, चिंतन मनन करने के बाद ही वे किसी सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते थे। इसीलिए मैं कहता था कि गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। तर्कांध यानी अंध की दृष्टि से तर्क या सिद्धांत को अपनाने वाले नहीं थे। सोच समझकर, खुली आंखों से सब देखकर समझकर ही कोई सिद्धांत वे अपनाते थे। अपनी बेटी को वे कहते हैं कि तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं।
यानी तुम हमेशा मुझे कोई ना कोई प्रश्न पूछती ही हो, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से तुम प्रश्न पूछती हो। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है, यानी एक प्रश्न के साथ उसके आजू बाजू से संबंधित प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। प्रश्न इसीलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। वे कहते हैं कि तुम जो इतने बढ़िया तरीके से वह प्रश्न पूछती हो, इतने सुंदर ढंग से जो तुम प्रश्न पूछती हो, इस कारण उन प्रश्नों पर चर्चा करने में मुझे आनंद आता है, खुशी मिलती है और विस्तार से व्यापक रूप से उस पर लिखने की इच्छा भी मेरी बन जाती है। ऐसा वह अपनी बेटी शांति को कहते हैं। आगे वे कहते हैं कि श्रद्धा बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि से पेश करती है, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तब इन सभी का आप ही आप यानी अपने आप सामंजस्य हो जाता है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर काका साहब कालेलकर कि श्रद्धा यानी विश्वास या भरोसा, बुद्धि यानी ज्ञान, समझ यानी आकलन, अनुभव यानी जो कुछ हम कार्य वगैरह करते हैं वह कार्य करने पर हमें मिला हुआ प्रत्यक्ष अनुभव, कल्पना और अभ्युपगम। अभ्युपगम का अर्थ है अंगीकारना यानी स्वीकार करना या उसके पास जाना। ये सब बातें जो है वह अपनी अपनी दृष्टि पेश करते हैं, यानी अपनी अपनी जो वृत्ति है वह यहाँ पर पेश करती है। किंतु जब हम समग्र जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं या प्राधान्य देते हैं तब इन सभी का अपने आप एक दूसरे से सामंजस्य बन ही जाता है, यानी वे अपने आप में एक रूप हो ही जाते हैं। भले ही ये सभी नाम अलग अलग हो, लेकिन ये सभी तत्व अपने आप में समन्वय साध लेते हैं। जीवन ही एक ऐसा सर्व मंगलकारी तत्व है जिसमें सब दृष्टियों का अभयदान है। देखिए यहाँ पर काका साहब कालेलकर कहते हैं कि हमारा जीवन है एक ऐसा सर्व मंगलकारी, सर्व शुभकारी ऐसा एक तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियाँ जो है यानी सभी प्रकार के ये ऊपर बताए हुए सभी जो तत्व है उन सबका ये अभयदान है। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। सामंजस्य यानी एकता या एक रूपता, समन्वय यानी समायोजन करना। तो ये सामंजस्य और यह समन्वय ये क्या है, जीवन का सच्चा व्याकरण है। अब जीवन का व्याकरण यानी जीवन के नियम, व्याकरण का अर्थ होता है एक तरह से नियम। तो यहाँ पर यह सामंजस्य और समन्वय यानी एकता और समायोजनता यही जीवन के सच्चे नियम है, यही जीवन का सच्चा व्याकरण है, ऐसा यहाँ पर काका साहब कालेलकर कहते हैं। आगे वे कहते हैं कि उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। उन्नत यानी प्रगत या विकसित। तो उन्नत जीवन यानी विकसित या प्रगत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे ही जाना है, ज्ञान से आगे ही जाना है। इस बात में कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन आगे जाने के लिए यानी उन्नति की ओर जाने के लिए, प्रगति की ओर जाने के लिए जो पासपोर्ट चाहिए वह तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। मतलब जब देखो हमें कहीं विदेश वगैरह जाना होता है तो हमें पासपोर्ट लेना होता है, यानी एक प्रकार से ये परवाना होता है, लाइसेंस होता है वहाँ जाने का। यानी पासपोर्ट अगर नहीं हो तो हम वहाँ दूसरे देश में नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार यहाँ पर काका साहब कालेलकर कहते हैं कि उन्नत जीवन अगर आपको जीना है यानी जिंदगी में उन्नति करनी है, विकास करना है, तो बुद्धि के जरिए ही आपको पासपोर्ट मिलेगा। मतलब बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के आप उन्नत जीवन नहीं हासिल कर पाएंगे। बुद्धि ने यानी इस ज्ञान ने जिस रास्ते को हीन यानी तुच्छ, गलत और त्याज्य बताया उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। देखिए बुद्धि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। अगर बुद्धि ने, ज्ञान ने हमें अगर बताया कि यह रास्ता जो है वह हीन है, तुच्छ है, गलत है, त्याज्य है, यानी इसका त्याग करना चाहिए, इसका स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर बुद्धि ने बताया तो उस रास्ते को तुरंत उसी समय छोड़ देना चाहिए, उस रास्ते पर चलना नहीं चाहिए।
जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि, यह मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में या उस क्षेत्र में नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहाँ न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ न होगी। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। देखिए, जो श्रद्धा और प्रयास, इसका संबंध यहाँ पर काका साहब कालेलकर हमें बताना चाहते हैं। वह मुद्दा यहाँ पर आया है कि यहाँ पर बुद्धि के बाद श्रद्धा का काम कैसे आता है, कि जहाँ पर बुद्धि नहीं पहुँच पाती, जहाँ पर बुद्धि पहुँच पाती है वहाँ पर तो वो बताती है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। जो गलत है उस रास्ते पर न जाओ, ये बुद्धि बताती है। जो सही रास्ता है, जो अच्छा है, उस रास्ते पर जाने के लिए बुद्धि हमें अनुमति देती है। लेकिन जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते, यानी एकाध रास्ता ऐसा है कि उस रास्ते पर जाने से लाभ है या हानि है, फायदा है या नुकसान है, यह जब बुद्धि नहीं जानती, यानी बुद्धि की पहुँच वहाँ तक अगर नहीं है, तो उस क्षेत्र में बुद्धि जो है वह हमें नहीं, सही गलत का रास्ता नहीं बताती। तब वह क्या करती है, तब वह उसमें से कोई रास्ता आजमाने की अनुमति हमें देती है कि इस रास्ते पर तुम जा सकते हो, इस रास्ते पर जाने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन वहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, क्योंकि वहाँ मेरी मदद तुम्हें नहीं हो पाएगी। यानी जहाँ बुद्धि नहीं पहुँच पाती, वहाँ जाने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है, तब श्रद्धा का, विश्वास का, भरोसे का। यानी जिस प्रकार भगवान जो है, उस भगवान पर, उस परमेश्वर पर हम विश्वास या श्रद्धा रखकर आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर बुद्धि का सहारा नहीं, वहाँ पर हमारी श्रद्धा का सहारा हम लेते हैं, विज्ञान का या बुद्धि का सहारा नहीं। तो ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जिसे हम कहते हैं गूढ़ क्षेत्र। तो ऐसे गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश हम कर लेते हैं, जहाँ बुद्धि नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ हमें श्रद्धा के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। वह गूढ़ क्षेत्र होता है, अनाकलनीय ऐसा वह क्षेत्र होता है। तो वहाँ हमें श्रद्धा ही मदद कर सकती है। यानी जो अनाकलनीय क्षेत्र है, गूढ़ क्षेत्र है, जहाँ बुद्धि नहीं पहुँच पाती, वहाँ हमें कौन मदद कर सकती है? श्रद्धा, विश्वास या भरोसा। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, ऐसे भाव से प्रवृत्त होना ये श्रद्धा का रास्ता है। देखिए, जहाँ बुद्धि नहीं पहुँच पाती, वहाँ श्रद्धा के भरोसे हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तब क्या सोच हमारी होती है कि शायद बात सही हो सकती है, शायद इस रास्ते पर चलने से हमें कुछ मिल सकता है, हमारे जो प्रयत्न है, हमारी जो कोशिश है, वह निष्फल नहीं होगी, संभवतः हम कामयाब होंगे। ऐसे भाव वहाँ पर प्रवृत्त हमारे मन में अगर होते हैं, तो वह रास्ता होता है श्रद्धा का, भरोसे का रास्ता। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज़ जरूर सही होगी। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो महान लोग हैं, वह अगर कोई बात कहते हैं और मेरा मन उस ओर झुक रहा है, उसके अनुकूल हो रहा है, तब वह चीज़, वह बात जरूर सही होगी, ऐसे मानने की तरफ हमारा अनुकूल सुझाव बन जाता है। तो यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता, यही है सच्चे भरोसे का रास्ता। आगे काका साहब कालेलकर कहते हैं कि ज्ञान के कई क्षेत्र है, यानी अलग अलग क्षेत्र है, कोई एक नहीं है, मर्यादित नहीं है, ढेर सारे ज्ञान के क्षेत्र है, जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट ही नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? देखिए, ज्ञान के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा के मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ या प्रवास नहीं हो सकता, ये बात सही है। यानी भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर ही किसी ज्ञान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं, लेकिन सिर्फ श्रद्धा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसा यहाँ पर काका साहब कालेलकर कहते हैं कि यहाँ पर जो आदमी श्रद्धा को ही ले बैठता है और यात्रा का कष्ट ही नहीं उठाता है, तो उसे जिंदगी में कुछ भी मिलने वाला नहीं। यानी श्रद्धा को जोड़ चाहिए प्रयासों की, प्रयत्नों की।
विश्वास और भरोसे के साथ साथ प्रयत्न की, प्रयास की जोड़ उसे होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ज्ञान के उस क्षेत्र में। तो यहाँ पर वही बात लेखक कहते हैं, तो केवल श्रद्धा से भी यहाँ पर काम नहीं होगा, श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, लेकिन सिर्फ श्रद्धा से भी ज्ञान प्राप्त होगा ऐसा भी नहीं है। देखिए, श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं है, ये बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि सिर्फ श्रद्धा रखकर आपको ज्ञान प्राप्त होगा ऐसी भी बात नहीं है। तो क्या चाहिए श्रद्धा के साथ साथ? श्रद्धा के साथ चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। देखिए, श्रद्धा को जोड़ किसकी चाहिए? प्रयत्न की, कोशिश की, प्रयोग की, कुछ न कुछ कृति करने की और कसौटी करने की तत्परता। परीक्षा के लिए यहाँ पर सामने जाने की तत्परता जो है वो मनुष्य में होनी चाहिए। तो श्रद्धा के साथ साथ प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता मनुष्य में होनी चाहिए। ये प्रयोग तत्परता से यानी तुरंत और सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। देखिए, लेखक कहते हैं ये जो प्रयोग करने की क्षमता है, ये तत्परता से करने की जो क्षमता है, वह सत्यपरायणता यानी सत्य की राह पर चलकर वही आदमी कर सकेगा जो निर्भय यानी निडर है और प्राणवान यानी सजीव है। इसके लिए संयंतेंद्रिय होना जरूरी है। संयंतेंद्रिय होना जरूरी है, इसका मतलब मनुष्य का अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना जरूरी है, आवश्यक है। इंद्रिय नियंत्रण, इंद्रियों पर काबू होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयंतेंद्रिय। देखिए, यहाँ पर श्लोक के माध्यम से आचार्य काका साहब कालेलकर हमें बताते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयंतेंद्रिय, यानी जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, ऐसे श्रद्धावान जो लोग हैं उसको ज्ञान प्राप्ति होती है। सिर्फ श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ साथ प्रयत्न या कोशिश भी होनी चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या लाभ मिलता है? तत्पर ज्ञान उन्हें मिलता है। अब कहो कि तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? कदापि नहीं, इनमें आपस में विरोध नहीं है। तो ये तो एक दूसरे के समन्वय ही रखते हैं, एक दूसरे का साथ लेकर ही ये सब आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य जीवन में ये तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, ये सारी वृत्ति होनी चाहिए। आगे यहाँ पर काका साहब कहते हैं कि मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। देखिए, मनुष्य जो है कभी कभार अनुभव लेता है, उसे कुछ साक्षात्कार होता है, किसी बात का ज्ञान मिलता है, यह एकांगी हो सकता है। मतलब एक बाजू का ही ज्ञान उसे मिल सकता है, उसकी दूसरी बाजू जो है, दूसरा छोर जो है, उससे शायद वो कभी कभार परिचित नहीं भी हो सकता है और वचन उसके जो है वह सत्य हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होने पर भी वह सत्य को यानी सच्चाई को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में कभी कभार असमर्थ हो सकता है। यानी जो अनुभवी है, जिसने बहुत से अनुभव लिए हैं, सत्य के राह पर वह चला है, लेकिन फिर भी कभी कभार वह सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में, बताने में नाकामयाब हो सकता है। और इसीलिए धर्म ग्रंथ जो है, उन धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का, यानी महाऋषि वगैरह जो होते, ऋषि मुनि जो होते हैं, उनके वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। यानी उसका अर्थ जो है वो मर्यादित नहीं है, व्यापक है, अमर्यादित है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने भी क्रम विकास पाया जाता है। जो अंतिम सत्य है, परम सत्य है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, वह समझने में भी एक क्रम विकास पाया जाता है। निश्चित क्रम से हमें उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तो उस अंतिम सत्य या परम सत्य समझने में हम कामयाब हो जाते हैं। जहाँ अति श्रद्धा है, अति भरोसा है,
वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। देखिए, कोई शिष्य जो होता है वह अपने गुरु के प्रति अति श्रद्धा अगर रखता है, अति भरोसा अगर रहता है, तो ऐसे में अति श्रद्धा के वजह से वह गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ, अमर्यादित जो अर्थ है वह करने के लिए शिष्य भी कभी कभार डर जाते हैं। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। देखो, कभी कभी ये जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों से अपेक्षा रखते हैं कि वे पूर्ण भरोसा, पूर्ण श्रद्धा जो है वह अपने गुरु पर रखे। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है। सिद्धांत यानी तत्व। ऐसे जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखने वाले हैं, ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत यानी तत्व, नियम चलाया है। श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है। बेड़ा पार होना यानी उद्धार होना, संकटों से बचना, भवसागर से पार होना, इस अर्थ में लिया जाता है। बेड़ा पार होना, उसका उद्धार होना। तो यहाँ पर जो लोग श्रद्धा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उनका बेड़ा पार हो जाता है, उद्धार हो ही जाता है। इसमें अलम बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मार्ग है। संकुचित बुद्धि जिसे हम कहते हैं, संकुचित विचार जिसे हम कहते हैं, ये अलम बुद्धि अगर है तो वो प्रगति के लिए मार्ग है, फायदेमंद नहीं है, नुकसानकारक है, ऐसा काका साहब कालेलकर कहते हैं। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। देखिए, जीवन में मुख्य बातें जो है वो यहाँ पर कौन सी होती है, ये काका साहब कालेलकर हमें बताते हैं कि जीवन की मुख्य बातें यानी सत्यनिष्ठा, सत्य पर भरोसा होना चाहिए, सत्य की राह को छोड़ना नहीं चाहिए, सत्य के या सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। आत्मनिष्ठा, अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, खुद ने अनुभव लेने चाहिए। कर्तव्य करते समय, कर्म करते समय अपने आप हमें अनुभव मिल ही जाते हैं। तो सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यह मुख्य बातें यहाँ पर लेखक ने यानी आचार्य काका साहब कालेलकर ने हमें बताए हैं, जो वह अपनी पुत्री, अपनी बेटी शांति को बताते हैं। अंत में पत्र का समारोप करते हुए वे कहते हैं, काका से सप्रेम शुभाशीष यानी शुभ आशीर्वाद। अपने बेटी को आशीर्वाद देते हुए, प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए काका साहब कालेलकर इस पत्र का समापन करते हैं। तो प्रस्तुत पत्र में अगर हम देखें तो आचार्य काका साहब कालेलकर जो है उन्होंने श्रद्धा और प्रयास, इनका आपस में संबंध बताते हुए दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर सहयोगी है, ऐसा काका साहब कालेलकर बताते हैं। श्रद्धा या विश्वास या भरोसा जो है उसको प्रयास यानी प्रयत्नों का जोड़ होना चाहिए। ये बात यहाँ पर काका साहब कालेलकर हमें प्रस्तुत पत्र के अंतर्गत बताते हैं। धन्यवाद। श्रद्धा और प्रयास, इसका स्वाध्याय देखेंगे और यह जो स्वाध्याय है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और यह स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। अभी उसमें पहला हमें दिया है कृतियाँ पूर्ण करो, तो यहाँ पर जो कृतियाँ हमें बताई गई है उसे हमें पूर्ण करना है। उसमें पहला है, जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। तो बच्चों, किन बातों का सामंजस्य होता है, ये हमें यहाँ पे 6 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें हमें भरना है। तो पहला है श्रद्धा, दूसरा बुद्धि, तीसरा समझ, चौथा अनुभव, पांचवा कल्पना और छठा है अभ्युपगम। फिर से देखिए बच्चों, जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है, किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए? तो उत्तर क्या आएगा बच्चों? तो बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए, है ना बच्चों? तो पहला उत्तर क्या हुआ हमारा?
तो बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया है उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ? तो उत्तर आएगा गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं हुए, है ना। तो बापूजी को जीवन निष्ठा से यह प्राप्त हुआ है कि वह कभी भी तर्कांध नहीं हुए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरा लिखो, उसमें पहला है जीवन का व्याकरण, है ना। तो जीवन के व्याकरण के बारे में हमें यहाँ पर 2 बॉक्स भरने हैं। तो जीवन का व्याकरण क्या होता है बच्चों? सामंजस्य और समन्वय, है ना। पहला क्या हुआ? सामंजस्य और दूसरा समन्वय। दूसरा देखिए प्रश्न बच्चों, ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक होगा? तो पहले बॉक्स में हमें भरना है प्रयत्न करना और दूसरा है कसौटी और प्रयोग करने की तत्परता। फिर से देखिए बच्चों, ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक, पहला है प्रयत्न करना और दूसरा है कसौटी और प्रयोग करने की तत्परता। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, लेखक द्वारा बताई मुख्य बातें। तो अभी लेखक द्वारा कौन सी बातें जो है मुख्य बातें हमें बताई गई है? तो पहला है सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक, है ना। तो लेखक द्वारा यह बातें हमें बताई गई है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर व्याकरण के बारे में हमें बताया गया है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण विच्छेद, वर्ण यानी अक्षर और विच्छेद यानी क्या? अलग करना है। तो बच्चों किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग करके लिखना यानी क्या है बच्चों? वर्ण विच्छेद, है ना। कि पूरा जो शब्द है उसमें जो जो वर्ण आए हुए हैं उसे हमें क्या करना है? अलग अलग करके लिखना है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। लेकिन वर्ण विच्छेद करते हुए उसमें अगर स्वर आता है तो स्वर के टुकड़े नहीं होते, यानी स्वर जैसा है वैसे ही लिखा जाता है। तो पहला उदाहरण देखिए बच्चों, विदा, है ना। विधा, यह पहला उदाहरण दिया हुआ है। तो विधा जो है उसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा बच्चों? तो आधा व, है ना, उसे क्या जोड़ा हमने? छोटी इकाई वाली ई, छोटी मात्रा वाली ई, बाद में अधिक चिन्ह देना है, आधा ध, विधा, तो उसमें आ का उच्चारण हो रहा है, तो आधा ध अधिक आ। तो विधा का वर्ण विच्छेद कैसे हुआ बच्चों? आधा व अधिक छोटी मात्रा वाली ई अधिक आधा ध अधिक आ। अगला यानी पहला जो हमें दिया हुआ है विकास। तो विकास का वर्ण विच्छेद कैसे होगा बच्चों? आधा व अधिक छोटी मात्रा वाली ई, है ना। छोटी मात्रा वाली ई म्हणजे पहली वेलांटी और बड़ी इकाई ई वाली मात्रा यानी दुसरी वेलांटी, मराठीमध्ये समजून घ्यायचं तर। तो व, आधा व अधिक छोटी ई की मात्रा अधिक आधा क अधिक आ, विकास। तो का में क्या होता है? आ का उच्चारण होता है और इसीलिए आधा क अधिक आ अधिक आधा स अधिक अ, विकास। अगला कमज़ोरी। तो उसमें आधा क अधिक अ अधिक आधा म अधिक अ अधिक आधा ज अधिक ओ अधिक आधा र अधिक बड़ी ई की मात्रा। तीसरा देखिए बच्चों, कौवा। तो आधा क अधिक औ और अधिक आ। तो आ जो है वह स्वर है, तो इसलिए स्वर जैसा है वैसे ही लिखा हमने। चौथा कारण, आधा क, का में आ का उच्चारण हो रहा है, तो आधा क अधिक आ अधिक आधा र अधिक अ अधिक न अधिक अ। पांचवा देखिए बच्चों, कैसे। तो कै, तो उसमें आधा क अधिक ए
अधिक आधा स अधिक ए। छठा जुगनू, जुगनू में आधा ज अधिक बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा है। पहला उकार है ना, जैसा पहला उकार तर छोटी ई की मात्रा और बड़ा उकार है तो बड़ी ऊ की मात्रा, ऐसे कहा जाता है। तो आधा ज अधिक छोटी ऊ की मात्रा अधिक आधा ग अधिक अ अधिक न, आधा न लेना है, अधिक बड़ी ऊ की मात्रा, है ना बच्चों। तो समझ में आया आप लोगों के कैसे करना है पूर्ण, ठीक है। अभी अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पाठ में आई 10 क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो बच्चों प्रेरणार्थक रूप है ना, तो प्रेरणार्थक रूप यानी क्या, जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से काम करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कर्ता स्वयं नहीं काम करता है, वह किसी और से काम करवाता है या किसी और से तीसरे व्यक्ति से काम करवाता है, तो इस प्रकार वह क्या हुई, प्रेरणार्थक, यानी प्रेरणा देकर वह क्रिया करवाई जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अभी यह जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है बच्चों, इसमें दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो अगर मूल धातु को हमें प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है तो उसमें हमें आ जोड़ना है ना, यानी मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है ना बच्चों। तो पहला जो है वे हम लोग देखते हैं, मिलना, है ना। तो मूल धातु या मूल क्रिया कौन सी है, मिलना। तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या बना उसका, मिलाना। आ का उच्चारण हुआ देखिए अंत में, मिलाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक मिलवाना। दूसरा कहना, कहलाना, कहलवाना। तीसरा करना, कराना, करवाना। चौथा देना, दिलाना, दिलवाना। 5 सुनना, सुनाना, सुनवाना। छठा छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। 7 झुकना, झुकाना, झुकवाना। 8 बैठना, बिठाना, बिठवाना। 9 डरना, डराना, डरवाना। 10 रखना, रखाना, रखवाना। तो बच्चों इस प्रकार से श्रद्धा और प्रयास यह जो पाठ है उसका स्वाध्याय हम लोगों ने यहाँ पर पूर्ण किया है। तो अभी यह जो स्वाध्याय है वह अपनी अपनी कापियों में सुंदर सुवाच्य अक्षरों में आपको लिखना है। धन्यवाद बच्चों।